तो बेटा आज की क्लास में हम टेरिडोफाइट को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेरिडोफाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है और इनका डोमिनेंट फेज जो होता है वो स्पोरोफिटिक फेज होता है। डोमिनेंट फेज कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज के एंड में हमने स्पोर बनाने तक का प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पोर कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे का काम स्टार्ट करेंगे। तो देखें ध्यान से, स्पोर क्या करते हैं बेटा? जर्मिनेट करते हैं। स्पोर क्या करते हैं? जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, और जब स्पोर जर्मिनेट होंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे गैमेटोफिटिक फेज का एक पार्ट जिसको हम कहेंगे प्रोथैलस। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ब्रायोफाइट में तो प्रोटोनिमा स्टेज बनती है और टेरिडोफाइट में प्रोथैलस बनता है। ठीक है, तो हर स्पोर जो है वो एक प्रोथैलस में मॉडिफाई हो जाता है। अब जो प्लांट मोनोशियस हैं उनमें तो प्रोथैलस भी कैसा होगा? मोनोशियस होगा। मतलब एक ही प्रोथैलस में आपके मेल मतलब एक ही टाइप का आपका प्रोथैलस बनेगा, जिसके जो आगे जाकर के जब लीफी स्टेज बनाएगा तो उसके केस में क्या होगा? दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन उसके ऊपर डेवलप होंगे। लेकिन जो स्पीसीज डाइओशियस होती हैं, मतलब हेट्रोस्पोरस होती हैं, दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनाती हैं, उनके केस में जो आपका प्रोथैलस बनेगा वो डाइओशियस बनेगा। क्योंकि दो टाइप के स्पोर हैं, तो माइक्रोस्पोर तो मेल प्रोथैलस बनाएगा और उनके केस में दो टाइप के प्रोथैलस बनेंगे, जिनमें एक तो आगे जाकर के मेल गैमेटोफाइट में मॉडिफाई हो जाएगा और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट में मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जर्नली तो प्रोथैलस मोनोशियस होता है, क्योंकि टेरिडोफाइट में ज्यादातर स्पीसीज जो होती हैं वो होमोस्पोरस होती हैं। पहली बार हेट्रोस्पोरस कुछ स्पीसीज में देखने को मिला है, तो ज्यादातर में तो मोनोशियस होगा प्रोथैलस, लेकिन जो हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है उनके केस में कैसा होगा? डाइओशियस होगा। अब प्रोथैलस में होता क्या क्या है? प्रोथैलस इज मेड अप ऑफ थैलस। थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है, प्लस में राइजोइड्स होता है। हालांकि टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ डेवलप हो जाते हैं, लेकिन इसके प्रोथैलस में क्या होगा बेटा? राइजोइड्स होगा। ठीक है, हालांकि इनका जो प्रोथैलस होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। मोस्टली कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, तो ये क्या है? गैमेटोफिटिक फेज का एक पार्ट है, लेकिन थैलस लाइक होता है। दैट मीन्स इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं थैलोइड गैमेटोफाइट। मल्टी सेल्यूलर, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं प्रोथैलस। ठीक है, और अगर हम प्रोथैलस का डायग्राम देखें तो आपको कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगी? ध्यान से देखिए, इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये तो इसका अनडिफरेंशिएटेड थैलस हो जाता है और नीचे की तरफ इसमें क्या होती है बेटा? राइजोइड्स होती हैं। ये इनके केस में क्या डेवलप होगी? राइजोइड्स डेवलप होगी। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें होती है। और अगर ये मोनोशियस होता है तो इसमें इस पोजीशन पे तो आपको देखने को मिलेंगी आर्चिगोनिया, और राइजोइड्स की तरफ आपको क्या देखने को मिलेंगे? एंथीरिडिया। दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन आपके प्रोथैलस पे डेवलप हो जाएंगे। यहाँ आर्चिगोनिया और यहाँ पे डेवलप होंगे एंथीरिडिया। और अगर स्पीसीज हेट्रोस्पोरस हैं तो उन्होंने डाइओशियस थैलस बनाया, तो उस केस में प्रोथैलस पे या तो आर्चिगोनिया होते हैं या फिर क्या होता है? एंथीरिडिया होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेरिडोफाइट में पूछा जाता है। वाई टेरिडोफाइट्स आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है। वाई टेरिडोफाइट्स आर
लिमिटेड एंड restricted to narrow geographical region. narrow geographical region. टेरिडोफाइट जो है वो लिमिटेड है और रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब कम नंबर में है और रेस्ट्रिक्टेड जगह पे ही लोकेटेड है, जिनका नैरो जियोग्राफिकल रीजन में वो पाए जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन एनसीईआरटी ने भी बताया था, क्योंकि इनके केस में जो गैमेटोफाइट होता है एट रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस। शेडी प्लेसेस टू ग्रो, क्योंकि इनके गैमेटोफाइट को क्या चाहिए बेटा? कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए। और ऐसी हैबिटेट जो है वो बहुत कम जगह पे हमें देखने को मिलती हैं, इसलिए ये वहीं डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं जहाँ पे हमें ऐसी हैबिटेट देखने को मिलती हैं। और दूसरा इसका नैरो डिस्ट्रीब्यूशन का कारण क्या है? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए भी क्या चाहिए? वाटर चाहिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट जो है टेरिडोफाइट जो है वो लिमिटेड है और इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही पाए जाते हैं। तो इसका कारण है इनका गैमेटोफिटिक फेज, क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए। दूसरा फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए बेटा? वाटर चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोथैलस जो है इसके ऊपर आगे जाकर के क्या डेवलप हो जाएंगे? सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे, जिसमें हम मेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे? एंथेरिडिया। मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? एंथेरिडिया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे आर्चिगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? आर्चिगोनिया। सेम आपका ब्रायोफाइट में भी था, उनके केस में भी मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोल रहे थे? एंथेरिडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम आर्चिगोनिया कह रहे थे। लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कैसे? यहां पे जो एंथेरिडिया होता है इट इज सराउंडेड बाय सिंगल लेयर्ड जैकेट। किससे सराउंडेड होता है? सिंगल लेयर्ड जैकेट होती है, मतलब जैकेटेड होते हैं सेक्स ऑर्गन, जैसे कि आपके ब्रायोफाइट में भी थे, लेकिन इनके अराउंड सिंगल लेयर्ड जैकेट प्रेजेंट होती है। पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? ये ससाइल होते हैं। जैसे ब्रायोफाइट में आपने देखा था कि उनके नीचे एक छोटे से स्टॉक भी प्रेजेंट थी, लेकिन ये ससाइल होंगे। ठीक है, या तो एम्बेडेड हो सकते हैं। अब ससाइल हैं तो क्या होंगे? एक्सपोज तो होंगे नहीं, या तो एम्बेडेड होंगे, अंदर धसे हुए होंगे आपके गैमेटोफाइट में, या फिर कुछ केसेस में प्रोजेक्टिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि जो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन थे वो स्टॉक्ड थे, ये कैसे हैं? ससाइल है। इसके अंदर आपके क्या डेवलप हो जाएंगे बेटा? आपके एंथीरोजोइड्स, ये हम बता चुके हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की मैं बात करूं, एंथीरोजोइड्स के बारे में भी बात करेंगे। एंथीरोजोइड्स की फॉर्मेशन जो होगी वो किसके अंदर होगी? एंथीरिडियम के अंदर। अब इनका ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ये चीज ध्यान से देखना कि इनके जो एंथीरोजोइड्स हैं दे आर स्पाइरल शेप के होते हैं एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइरल एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। ठीक है, जैसे स्पाइरल की फॉर्म में होते हैं, ये हमने स्पाइरल बना दिए, और ये मल्टी फ्लैजिलेटेड है, कई सारे फ्लैजिला हमने दिखा दिए। तो इस टाइप के सेक्स ऑर्गन इनके पास होते हैं, स्पाइरल होते हैं एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं। लेकिन इसमें फिर से एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट किसको छोड़कर?
जैसे पहले एग्जाम्पल आता है सिलाजिनेला, ये एक्सेप्शंस भी पूछी जाती हैं बेटा, एक्सेप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलाजिनेला में जो एंथीरोजोइड्स बनते हैं दे आर स्पिंडल शेप्ड, slightly curved and biflagellated। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलाजिनेला में एंथीरोजोइड्स कैसे होते हैं बेटा? स्पिंडल शेप के होते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। जबकि लाइकोपोडियम में जो एक एक्सेप्शन है, इसमें लाइकोपोडियम के केस में जो एंथीरोजोइड्स होते हैं दे आर कर्व्ड एंड बाइफ्लैजिलेटेड। कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं एंड बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। तो ये से ध्यान रखना। जबकि नॉर्मली टेरिडोफाइट में कैसे होते हैं? मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं और स्पाइरल होते हैं। इनमें स्पिंडल शेप के होते हैं, स्लाइटली कर्व्ड होते हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। लाइकोपोडियम में भी बाइफ्लैजिलेटेड है एंड कर्व्ड है। आर्चीगोनिया की अगर हम बात करें तो इनके केस में जो आर्चीगोनिया होता है इट इज फ्लास्क शेप्ड। कैसी शेप का होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है, ठीक है। नेक जो होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है। नेक कैसी होती है? निकली हुई, बाहर की तरफ निकली हुई। नेक इज प्रोट्रूडिंग, ठीक है। और साथ में क्या है? नेक किससे बनी है? 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। नेक किससे बनी है बेटा? 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स। सेल्स की 4 वर्टिकल रो होंगे बेटा, ठीक है। पार्शियली एम्बेडेड होती है, हल्की सी एम्बेडेड, पार्शियली एम्बेडेड। और नेक कैनाल सेल का नंबर अगर हम देखें टेरिडोफाइट में तो वो जर्नली 2 होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रायोफाइट में लीवर वॉट में हमने अलग पढ़ा था, ठीक है। मॉसिस में हमने अलग पढ़ा था, 6 to 12 पढ़ा था, 4 to 6 लीवर वॉट में और 6 to 12 किसमें? मॉसिस में। लेकिन आपके टेरिडोफाइट में नेक कैनाल सेल जो होती है वो कितनी होती है बेटा? 2 होती है। वेंटर कैनाल सेल 1 होगी, एग कितना होगा? 1 होगा, वो फिक्स है। वेरी क्या करता है? नेक कैनाल सेल का नंबर वेरी करता है। फिर क्या होगा? एग भी क्या होता है? इसमें एग की फॉर्मेशन हो जाती है, 1 नंबर में बनता है। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे हो, पॉलिनेशन कैसे हो। तो फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैमे के ही मेंबर हैं, तो इनको क्या चाहिएगा? वाटर चाहिएगा, ठीक है। स्पर्म जो है, मतलब जो मेल गैमेट है, एंथीरोजोइड्स हैं, वो अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ? आर्चीगोनिया की तरफ। और किसकी वजह से? केमिकल की तरफ। कीमोटैक्टिक मूवमेंट करते हैं, कीमोटैक्सिस शो करते हैं, कीमोटैक्सिस शो करते हैं। किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? आर्चीगोनिया इसके लिए क्या सिक्रीट करता है बेटा? मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कुछ अदर केमिकल्स की सिक्रेशन करता है एंड अदर केमिकल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो एंथीरोजोइड्स हैं वो कीमोटैक्सिस शो करते हैं, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पूरा का पूरा जो मेल गैमेट है, एंथीरोजोइड है, वो किसकी तरफ जा रहा है? आपके केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और कुछ दूसरे केमिकल होते हैं। यहाँ से ये वाटर को एज ए मीडियम यूज करके कहाँ तक जाएगा? आर्चीगोनिया के माउथ तक जाएगा। वहां फिर किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? एग की तरफ। और एग के पास पहुंचने के बाद क्या हो जाता है बेटा? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है? जाइगोट। अब जाइगोट की फॉर्मेशन किसके अंदर हो रही है? आर्चीगोनिया में। आर्चीगोनिया में जाइगोट बन चुका है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है? जाइगोट की डेवलपमेंट इसी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इट अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो इनसाइड द वेंटर पार्ट ऑफ आर्चीगोनिया। जैसे नेक होती है,
लिड होती है ऊपर, और ये वेंटर पार्ट जो डायलेटेड पार्ट है इसको हम कहते हैं वेंटर। अब एक चीज इसमें क्या है, इनिशियली जब जाइगोट था तो वो तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी, लेकिन फिर जब डिवीजन स्टार्ट हुआ तो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी, तो एम्ब्रियो क्या कर रहा है, साइज में बढ़ रहा है, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए जो वेंटर जो है वो भी इनिशियली क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है। इसका मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होती है इट टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट takes place within the female gametophyte, within the female gametophyte। ये जो इवेंट है ना, it is the precursor of seed habit। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इवेंट क्या है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, सीड हैबिट का प्रिकर्सर है। तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज जो स्पोरोफाइट डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इट ड्रॉज नरिशमेंट फ्रॉम द गैमेटोफाइट। वो नरिशमेंट भी किससे लेगा, गैमेटोफाइट से। However, it soon strike its own root and young leaves develop which grow to form the given टेरिडोफाइट प्लांट। हालांकि इनिशियली जब एम्ब्रियो डेवलप होना शुरू होता है तो क्योंकि ये वेंटर के अंदर ही डेवलप होना शुरू हो जाता है, दैट मीन्स फीमेल गैमेटोफाइट में ही इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसी से नरिशमेंट लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे एम्ब्रियो फिर जैसे जैसे डेवलप होगा इससे रूट्स निकल आएंगी, फिर यंग लीव्स भी निकल आएंगी, तो ये अपने लिए फूड खुद से बनाना शुरू कर देते हैं। और इनके केस में जो टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होती है बेटा oogamous। कैसी होती है, oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। मेल गैमेट मोटाइल होते हैं, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। और यूनिक कैरेक्टर क्या है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल का, कि इनके दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज। ठीक है, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।